शंभू शाह जी, आप जो केपी शर्मा ओली ने कहा उसका विरोध तो नेपाल में हो रहा है, नेपाल के जनकपुर में हो रहा है। तमाम बड़े नेता कह रहे हैं। ये ऐसा अजीबोगरीब विवादास्पद बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी केपी शर्मा ओली को? अमन भैया, सबसे पहले हम नमस्कार। मेरा नमस्कार आप स्वीकार कीजिए। नमस्कार। अमन भैया, आपका जो ये डिबेट में जो ओली हमारे पीएम साहब के तरफ जो आप लोग इशारा करते, चीनी पहले ये शब्द आप लोग पहले फिरता लीजिए। सबसे पहले चीनी का आप लोग पहले ये जो चश्मा लगाकर देखते हैं, चाइना का चश्मा लगाकर देखते हैं, सबसे पहले भैया ये शब्द पहले फिरता लीजिए। और शुरू में मैं आपसे कहना चाहता हूं अमन भैया, अपना विचार हर कोई रख सकता है, अपना विचार हर कोई रख सकता है। 2 दिन पहले हमारे पीएम साहब ने जब भानुभक्त आचार्य की जन्म जयंती पे जो विचार रखे थे, वाल्मीकि रामायण के तहत हमारा पीएम साहब ने अयोध्या का जिक्र किया था कि असली अयोध्या हमारे नेपाल के पर्सा जिला जहां ठोरी है वहां पे। आपकी अयोध्या का जिक्र नहीं किया था और दावी नहीं किया था कि आपका अयोध्या हमारे है, ऐसे करके जिक्र नहीं किया था। हमारे पीएम साहब ने जिक्र किया था कि अयोध्या का जिक्र किया था कि असली अयोध्या हमारे नेपाल के पर्सा जिला के ठोरी में। और अमन भैया, आपको सबसे पहले आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, आपका हर पोस्ट ट्विटर सब कुछ लाइक करता हूं। भैया सबसे पहले मुझे ये बात जो आप लोग बोलते हैं ना, चीनी चश्मा चाइना चश्मा, ये दुनिया जहान फलना चिलना, एक हवाई का तर्क जो रखते हैं ना भैया, इससे गुमराह प्लीज नहीं कीजिए। जो है एक हमारे पीएम साहब ने जब बोला है, इस बात में कोई दम है ना, आप लोग इसका पुष्टि तो करना पड़ेगा ना भैया। ठीक शंभू जी, आपकी भावनाओं का सम्मान, और हम भी जानते हैं नेपाल और भारत का जो रिश्ता है वो इन बयानों से नहीं खराब होता है। मैं जानता हूं शंभू भाई, लेकिन एक चीज सुनिए ना, अगर गलत बयान नहीं होता तो नेपाल में ही क्यों विरोध प्रदर्शन होता है? अगर गलत उनकी तरफ से नहीं, एक मिनट सुनिए ना, मेरी भी बात सुनिए ना शंभू भाई, अगर नहीं गलत कहा होता तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने लिखा कि आदिकवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए, सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा करिए। ये आपके नेता जो है नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने कहा। इसके अलावा नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री, नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री रमेशनाथ पांडे ने भी कहा कि ऐसी बयानबाजी गलत है, इससे रिश्ते खराब होते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। ये रमेशनाथ पांडे ने कहा, नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा। आप ही के वहां के सीनियर जर्नलिस्ट से आप जानते होंगे अमित ढकाल, उनकी तरफ से भी चुटकी ली गई है कि श्रीलंका द्वीप नेपाल के काशी में, वहां हनुमान नगर भी है, वहां पर आपके वहां पर। फिर कल को कहेंगे कि निर्माण वानर सेना ने किया होगा। तो फिर भैया एक बात, भैया भैया आप हम बता देते हैं, भारतीय उपन्यासकार कमलेश्वर जी ने 2000 में प्रकाशित किए गए उपन्यास में कितने पाकिस्तान में लखनऊ के नजदीक वाला अयोध्या का जिक्र उसने किया था कि उसमें लिखा था कि राम जन्मभूमि वो अयोध्या नहीं है। क्या हम इस बात पे विश्वास करें भैया? मैं बताया शंभू भाई, अब आप किससे कहानी उपन्यास में जाएंगे तो फिर मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा। आपने रामायण भी नहीं पढ़ी होगी, आपने रामायण पढ़ी है? मैं उसमें नहीं जाना। रमेशनाथ पांडे की बात आपने रामायण पढ़ी है? बाबूराम भट्टाराई की बात कर रहे हैं आप, रमेशनाथ पांडे की, ढकाल की बात कर रहे हैं भैया। हम क्या ये बात मान ले भैया? शंभू भाई, हास्यास्पद इसलिए कि कल को आप कहेंगे, अब जैसे आप कह रहे हैं कि राम नेपाली हैं, प्रभु श्री राम नेपाली आपने कह दिया, कल को आप कहेंगे शबरी। सुन लीजिए ना मेरी बात, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए आराम से। आप भी बोलिएगा, मैं भी बोलूंगा सम्मान के साथ। ठीक है, मैं कह रहा हूं ना, आज आपके प्रधानमंत्री ओली जी ने कह दिया कि प्रभु श्री राम जो है जिस अयोध्या में पैदा हुए, वो अयोध्या जो है वो तो नेपाल में है और प्रभु श्री राम नेपाली नागरिक है। कल को वो कह देंगे कि माता शबरी ने जो प्रभु श्री राम को बेर खिलाए थे, वो बेर नहीं थे, मोमोज थे। अब हम उसको भी साबित करते रह जाएंगे। ये तो काल्पनिक चीजें है ना शंभू जी, ये सारी काल्पनिक चीजें। अमन भैया, हमको 2 मिनट टाइम दीजिए बस। हाँ बोलिए 2 मिनट में मैं अपना बात पूरा कर लेता हूँ। बोलिए भैया। IIM बेंगलोर का प्रोफेसर डॉक्टर भरत झुनझुनवाला ने, उसका हम देखे थे यूट्यूब में, वाल्मीकि रामायण में गंगा जमुना नदी पश्चिम की दिशा में बहते हुए उल्लेख किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना पूर्व की ओर बहता है। अब इसलिए रामायण में जो उल्लेख किया अयोध्या से मेल खाता है कि नहीं खाता है भैया, बताइए वो। मैं उत्तर दे दूं जरा, है ना भैया? एक मिनट। अगर हमारा पीएम साहब ने ये वाल्मीकि रामायण के तहत उठाया गया
ये जो बात है, इस बात में दम है। आप लोग बोलते हैं ना भट्टराई जी ने ये किया, वो बोला, ये बोला, नहीं, सबका अपना अपना विचार, और विचार रखना कोई गुनाह नहीं है। इसका तो पुष्टि करना पड़ेगा ना भैया। हाँ भैया, आप लॉजिक में एक बात कर सकते हैं हम लोग कि जो गौरव सर ने जो बोलते, एक लॉजिक में हम बात करें भैया। हाँ जी, आपका उत्तर प्रदेश का अयोध्या और जनकपुर का कितना अभी तक डिस्टेंस है? अभी फिलहाल 500 किलोमीटर था डिस्टेंस भैया। लेकिन रामायण में लिखा गया है, रामायण में देखा गया है कि एक दिन में ही अयोध्या से जनकपुर पहुंचता है भैया। आपने रामायण पढ़ी है? चढ़ कर क्या शंभू जी, मैं उस तरफ, आपने रामायण पढ़ी है वैसे? भैया मैं बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप ये व्हाट्सएप वाला ज्ञान लेकर आए, आपने रामायण पढ़ी है? हम पढ़े हैं, सर्च किए, आपने पढ़ी है भैया? आपने नहीं पढ़ी, हम सर्च किए, नहीं पढ़ी। ये अधूरा ज्ञान है, वो बहुत खतरनाक होता है। ये अधूरा ज्ञान है। आप मंथरा को जानते हैं? रामायण आपने मंथरा के कई संवाद पढ़ा? मंथरा का किरदार जानते हैं आप? मंथरा कौन होती है रामायण में? मंथरा के कई संवाद। नहीं भैया, मुझे पहले बोलने दीजिए ना भैया। अयोध्या और जनकपुर का 500 किलोमीटर रथ में चढ़कर एक दिन में यात्रा हो सकता है? क्या संभव है भैया? नहीं तो सरयू नेपाल में है क्या? सरयू नदी नेपाल में? सरयू क्या फिर क्रॉस? सरयू नदी नेपाल में है क्या? चित्रकूट नेपाल में? हमारा नहीं भैया, यही बात नदी नेपाल में क्या? दक्षिण में गंगा नदी नेपाल में? वही तो बात, नहीं, वही बात हमारा पीएम साहब ने जो बोले हैं, उस बात पे डिबेट कीजिए ना भैया। वो आपके अयोध्या, हमारे नेपाल में वो नहीं बोले क्या? हमारे परसाद जिला के ठोड़ी में अयोध्या पुरी है, वहां से 35 किलोमीटर पश्चिम में वाल्मीकि आश्रम है, और 1 से 30 किलोमीटर वहां से पूर्व में जनकपुर है। ठीक, अपना फिरता लीजिए, ओछी वाले शब्द ऐसा बोल सब, अब शब्द तो यूज नहीं कीजिए। शंभू शाह जी, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, फिर आप उत्तर दीजिए। नहीं भैया, आप अपना प्रधानमंत्री को एसएसबी, भैया आप अपना प्रधानमंत्री को एसएसबी प्रधानमंत्री बोल सकते हैं क्या? हमारा प्रधानमंत्री को ओछी शब्द करके आप हमारा प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं। हम अपमानित नहीं करेंगे शंभू जी, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जो आपके भाई है ना, जो गोरखा रेजिमेंट भारत में है, जो हमारे देश के लिए लड़ती है, वो नेपाली भाई आपके देश से आते हैं, इसलिए अपमानित करने का तो कोई सवाल ही नहीं। भैया ये मुद्दा पे हम भी भैया, जिस मुद्दा है उस मुद्दा पे डिबेट कीजिए ना भैया। हमारे प्रधानमंत्री ने जो अयोध्या का जिक्र किया, उस बात पे डिबेट कीजिए ना भैया। मैं मुद्दे पे डिबेट करता हूं। जब आपके प्रधानमंत्री, सम्मानित प्रधानमंत्री जो आपके हैं, उन्होंने इस तरह का गलत बयान दिया, आप ही गलत बयान नहीं है भैया। फिर आप नहीं भैया, आप किसी को जज करते हैं, इसका पुष्टि नहीं करते हुए कि आप इसको गलत बोल देंगे। करते हैं गौरव भटिया बोलने से गलत हो जाएगा भैया। हमारे पीएम साहब ने जब बोले कि हमारे अयोध्या पुरी जो है ना, क्या कहते हैं, हमारे परसा जिला के ठोड़ी में अयोध्या पुरी है, आपके अयोध्या के जिक्र नहीं किए। आप लोग भैया जो बोलते हैं ना, ऐसे शब्द जो प्रयोग करते हैं ना गौरव भटिया के, सुनकर यार कुछ समझ में नहीं आता। आप लोग कैसे हवा हवाई बात करते भैया? भैया कम से कम पुष्टि तो करने दीजिए पहले।